जी, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, मैंने एक वीडियो शायद आपको याद हो, मैंने एक बनाई थी rarseeds.com के हवाले से। और मैंने बड़ी बुराई भी करी थी उनकी ना, कि सीड्स जो है जर्मिनेट नहीं हुए थे और कभी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मैं तकरीबन पिछले मेरे ख़्याल में शायद 9-10 साल तो हो गए होंगे मुझे ये परचेजिंग करते हुए इनसे। ऑलमोस्ट हर साल मैं जो है इनसे साल में 2 से 3 दफ़ा जो है मैं सीड्स परचेज़ करता हूँ। और कभी ऐसा नहीं होता था कि कभी सीड्स में कभी ख़राबी निकली हो। तो लास्ट टाइम जब मैंने जब परचेज़ किए थे तो सीड्स जिसमें लेमन हैलोपिनियोस भी थी और भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी, उनमें से कोई भी सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए थे। तो मैंने बड़ी एक उनकी जो है बुराई वाली वीडियो मैंने बनाई थी और मैंने अपलोड भी की थी। और मुझे बड़ा मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हुआ था कि इनके इस तरह के सीड्स कभी होते नहीं हैं। एनीवेज, टू कट इट शॉर्ट, बताने का मकसद ये है कि देखें, ये सीड्स का पैकेट मुझे आज रिसीव हुआ है। और ये सीड्स मेरे पास पिछले 2 महीने पहले आ जाने चाहिए थे, लेकिन ये अब जाके आए हैं। और इसकी वजह से वो सिर्फ ये है कि यहाँ हमारे जो कराची के कस्टम है, पाकिस्तान कस्टम्स, उन लोगों ने क्या किया है वल्लाह आलम बिस्सवाब, इन्होंने सीड्स घुमा दिए। क्या क्या ट्रैकिंग में जो है वो अब तक वो वाले सीड्स का जो ट्रैकिंग है वो अब तक कस्टम में ही फंसी हुई है। तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं और वो कस्टम में ही फंसी हुई है। तो मैंने इनको ईमेल की तकरीबन 1 महीने पहले, शायद 20 दिन पहले, कि भाई मेरे सीट्स जो हैं अभी तक आप बताएं वो कस्टम में फंसे हुए हैं और ये कहाँ हैं। खैर, कस्टम का तो मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर बात है अपनी ख़ुद की बदनामी होती। मैंने उनसे ये बोला कि प्लीज़ आप ट्रैक करें और जो आपका ईजी पोस्ट वाले हैं उनसे मुझे बताएं कि क्या है, किधर फंसे हुए हैं आपके हमारे मेरे सीट्स, और ऐसा कभी हुआ नहीं है और कि आपने भेजे और मुझे कभी ना मिले हो। तकरीबन 30 दिन के अंदर अंदर मेरे पास ये डोर स्टेप पे मुझे डिलीवर हो जाते हैं। तो उन्होंने जो थे उनके पास एक फ़ौरन जो जवाब आया, डायरेक्टर ऑपरेशंस लीज़ा थी, मैडम है आई एम श्योर। तो उनका रिप्लाई आया और उन्होंने कहा कि मैं इसको पर्सनली देखती हूँ। और फिर पर्सनली उन्होंने देखा। इजी पोस्ट इनका एक वेंडर है जिसको आउटसोर्स करते हैं ये पूरी दुनिया में अपनी भेजने के लिए। तो उनका जवाब ये आया कि जी वो जो है हमने भेज दिया था, वो पता नहीं कहाँ गया। ऑब्वियसली वो हमारे ही कस्टम का मसला था, लेकिन बहरहाल उनकी इतनी अच्छाई थी कि उन्होंने फ़ौरन ही नेक्स्ट ईमेल में मुझे दोबारा से ईमेल ये डिस्पैच कर दिए सारे के सारे सीट्स। तो मैं बड़ा मैंने कहा देखें, ये गंदी बात जो जो बुरी बात थी उनकी मैंने तो बड़ी हाईलाइट की थी, तो अच्छी बात भी उनको हाईलाइट करनी चाहिए। तो देखें, ये इन्होंने मुझे दोबारा से सीट डिस्पैच कर दी है, ऑल्दो उनकी गलती नहीं थी, सारी गलती हमारे कस्टम की थी। तो मैंने कहा आपको बताऊँ, ये सीड्स मैंने इस दफ़ा एक यूनिक किस्म के सीड्स मंगाए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से हैं। तो ये एक पैकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ बस, बाकी मैं अभी आपसे छुपा रहा हूँ क्योंकि वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्या है। ये ज़ुकीनी मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने मंगवाई है, फ़र्स्ट टाइम मैं ग्रो करूँगा। और ये देखें, ये इन्होंने मुझे फ्री गिफ्ट दे दिया। यार मुझसे ही ले लेते हैलापिनियोस के सीड। बहरहाल मेरे पास काफ़ी सारे हैलापिनियोस के सीड पड़े हुए हैं। ये कौन सा टैम हैलापिनियो, अब आई डोंट नो ये कौन सा है, लेकिन बहरहाल मेरे पास तो प्लांट्स भी हैलापिनियो के अभी भरे हुए हैं माशाल्लाह, फुल पेपर्स भी काफ़ी सारी लगी हुई हैं। तो एनीवेज चलें, ये भी आ गया। तो मैंने कहा चले आपको दिखाऊं। कुछ वैरायटीज़ मैंने छुपा दी हैं अभी, वो बाद में सरप्राइज़ है, ठीक है। तो वो अभी नहीं दिखा रहा हूँ, ये है। और देखें, इन्होंने कम से कम तकरीबन उन्होंने मुझे अरे है अच्छा, तो पैसे छुपा दिए इस दफ़ा क्योंकि ज़ाहिर बात है पैसे ही नहीं थे। एनीवेज, आसान हो गई। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।